वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग डीके वॉस व्लॉग्स में। तो आज हम जा रहे हैं एक नए एडवेंचर पे जिसका नाम है दिल्ली जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम दिल्ली जू भी कहते थे। तो हमारे साथ है आद्या और दिया की मम्मी। तो सबसे पहले दिया से पूछते हैं कि दिया सबसे पहले कौन सा जानवर देखना चाहेगी? टाइगर देखना चाहेगी। और आद्या से पूछते हैं, आद्या आप कौन सा जानवर देखना चाहोगे? बताओ। टाइगर एंड मंकी देखने जाएंगे। और दिया एंड दीपा की मम्मी क्या एंड आद्या की मम्मी से पूछते हैं कि आज वो कौन सा जानवर देखना चाहेगी। मैं तो टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल जो भी दिखेगा। तो ठीक है, आज जाकर के देखते हैं सबसे ज़्यादा शैतानी कौन करता है। और ये लग रहा है कि यही है हमारा सबसे शैतान बच्चा। बाहर आ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं और गाड़ी तैयार है। अब जाके बैठते हैं गाड़ी में और फिर आगे का व्यू देते हैं। दोस्तों अभी हम हैं दिल्ली कैंट में, और जैसे कि ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैंटोनमेंट एरिया हमेशा ही बहुत ब्यूटीफुल होता है। जिस तरह से इसको मेंटेन करते हैं उसको देख करके लगता ही नहीं है कि हम दिल्ली में कहीं घूम रहे हैं। गाइस अभी हमने धौला कुआं पार कर लिया है और हम आ गए हैं मौर्या सेरेटन होटल और होटल ताज, जो कि आपके राइट हैंड साइड में दिख रहा है। ये वाला एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत वेल मेंटेन्ड है, बिकॉज काफ़ी कंट्रीज के डेलीगेट्स जो हैं यहाँ पे आके रुकते हैं। गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जो दिल्ली जूलॉजिकल पार्क है वो 176 एकर्स में फैला हुआ है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा स्पीसीज के एनिमल्स एंड बर्ड्स रखे गए हैं। और आज हम ओनली एनिमल्स नहीं देखेंगे, उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। और उसको घूमने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। लेकिन हमारा प्लान है कि बिकॉज बहुत गर्मी है तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में घूमेंगे और जल्दी से जल्दी सारे एनिमल्स को देखेंगे। सबसे पहले टाइगर दिखेंगे ना? हो बेटा, फिर उसके लिए तो हमारे को टाइगर को मैसेज करना पड़ेगा कि हम आने वाले हैं। पापा टाइगर ने हमको देखने तो। ओह, टाइगर ने अगर देख लिया तो फिर हम एक काम करेंगे, हम वहाँ से टाइगर को लेके आ जाएंगे। आज का एक रूल है, लेकिन कोई भी बच्चा, स्पेशली आद्या, किसी भी एनिमल को देख के जिद नहीं करेगी कि हमें घर पे लेके आना है उसे। अगर हमें बेबी टाइगर मिल गया तो पापा, तो फिर तो हमें अपनी टाइगर से पूछना पड़ेगा। नो, कोई नहीं लाएगा। सामने आ गया है 11 मूर्ति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे सामने चल रहे हैं गांधी जी, और उनके पीछे कौन कौन है मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो इतनी पढ़ाई तो बचपन में करी थी, अभी तो याद भी नहीं है। और इसी के साथ हम यहाँ से राइट मुड़ते हैं और अभी ये सारा एरिया आ गया है जहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस, उनके घर हैं, यहाँ पे जजेस के घर हैं। ये हमारी सबसे खूबसूरत दिल्ली में से एक है। ये पूरा एरिया इतना ब्यूटीफुल है, इतना वेल मेंटेन्ड है, इतना हाई क्लास एरिया है, बिकॉज ये एक वीवीआईपी एरिया है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे इंडिया गेट होते हुए दिल्ली जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम बोलते हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क। मैं बार बार दिल्ली बोले जा रहा हूँ, लेकिन उसका नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम पहले बोलते थे दिल्ली का चिड़ियाघर। हम जा रहे हैं 3 मूर्ति मार्ग से होते हुए जाएंगे इंडिया गेट, और इंडिया गेट जाकर के आपको इंडिया गेट भी दिखाते हैं आज, और इंडिया गेट से भी रूबरू कराते हैं। रोड होते हुए जा रहे हैं, इंडिया गेट आने ही वाला है। और इंडिया गेट आने के बाद आपको दिखाते हैं इंडिया गेट, और उसी के सामने है पार्लियामेंट हाउस, जिसको हम बोलते हैं संसद भवन और राष्ट्रपति निवास। गाइस कितने कैमरामैन खड़े हुए हैं, शायद कोई एक्टिविटी है या फिर किसी पॉलिटिशियंस के घर के बाहर का सीन है। देखिए गाइस, बच्चों ने गाड़ी में ही अपना खाना वाना स्टार्ट कर दिया है, इनका लंच स्टार्ट हो गया है और फुल मस्ती से अपना सब्जी और रोटी खाते हुए दोनों बच्चे। आलू गोभी की सब्जी और रोटी। गाइस आ गया है फाइनली इंडिया गेट। ये देखिए आपके सामने है, हमारा प्यारा, तो कितना सुंदर लग रहा है इंडिया गेट। आगे आएगा भारत मंडपम का मेन गेट, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड में। ये देखिए, ये है
दिल्ली चिड़ियाघर। और टिकट काउंटर ऐसे कोई फिजिकल नहीं है, सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे जाकर के QR से स्कैन करना है, टिकट लेनी है, उसके बाद एंट्री मिलेगी। गेट नंबर 2 से एंटर होते हुए और इसी के साथ घुस गए हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क। नेशनल जूलॉजिकल पार्क टाइगर, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, बियर, वुल्फ और पता नहीं कौन कौन से जानवर हैं। अच्छा लग रहा है लेकिन ना, काफ़ी ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, मेंटेन्ड है। जैसा हम लोग पहले कभी आते थे 20-25 साल पहले, वैसा तो नहीं है आज। वैसे तो नहीं है, बहुत चेंजेस हो गए, बहुत चेंजेस हो गए हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा और ये सामने आप देख पा रहे हैं कि ये सामने जो है ये है पुराना किला। कभी इसमें भी जाकर के इसका व्यू देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल बन गया है अभी ये। पहले तो बिल्कुल ऐसा था लाइक कि काम चलाऊ टाइप। अब देखते हैं कि हमें सबसे पहले जाना कहाँ पे है। दिया ने बोला था कि दिया को देखना है सबसे पहले टाइगर, तो अब जाकर देखते हैं कि टाइगर है कहाँ पे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। यहाँ से शुरू होती है नेशनल जूलॉजिकल पार्क की जर्नी। ये गाइडलाइंस है, आगे लिखा हुआ है कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और यहाँ से अपना स्टार्ट हुआ वेलकम। और ये सामने आ गया मंकी। और आद्या जिद नहीं करनी है किसी भी मंकी को लेके जाने के लिए। मैं तो मम्मी को ले जा रही हूँ आगे, चलो मुझे देखना है। स्मॉल मंकी भी है इसके पास, तो ऐसे मत करो, आ जाएगा फिंगर नहीं करनी, ऐसे ही बोलना है बस। आपके पास ही आ जाएगा। हाँ, ये मंकी बेबी है। हाँ, देखो चाहिए अगेन वही सेम बात, कोई एनिमल की जिद नहीं ये यहाँ पे है ब्लैक स्वैन, काला हंस, ब्लैक स्वैन। ऊपर देखो, फोटोग्राफी हो रही है, ऊपर देखो। आप व्लॉग का पार्ट हो, ऊपर देखो प्लीज। VIP गेस्ट है। एक फाइनली एक बर्ड मिला है, ये है हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक। थोड़ा आगे जाकर के अभी मिलेगा आपको टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, मंकी, एलिफेंट एंड रीनो। हाँ, राइनो मिलेगा। और क्या बोलते हैं, हिप्पोपोटामस। एक बार तो हिप्पोपोटामस बाहर ही आ गया था पानी से, उसको थप्पड़ मार मार के गार्ड ने अंदर घुसाया। चाहे तो मैं दिखा दूंगा वीडियो में आपको, सच्ची कह रहा हूँ मैं, थप्पड़ मार मार के घुसाया उसको अंदर कि अबे अंदर जा, बाहर तक आ गया था। आजा भाई आजा, इस तरफ आजा, आगे आजा। मन नहीं कर रहा उसका, पकड़ लेंगे इसको आज। और घर ले जाओ। पापा कह रहे हैं कि इसे उठा कर ले जाएंगे घर। वार्निंग तो आदि के लिए थी। मम्मी पापा को भी दे दो वार्निंग। नहीं समझ रहे वो। गर्मी के मारे है इन सब की हालत खराब है। हो बैठे हुए हैं, अभी आराम कर रहे हैं। ये अभी आराम कर रहे हैं। ये अकेला यहाँ पे क्यों छुपा हुआ है? लगता है डर के मारे यहाँ छुपा हुआ है ये। इसको लगता है डर है, इसने कहीं टाइगर देख लिया है। तू यहाँ पे क्या कर रहा है बे अकेले? यहाँ पे भी हिरन ही है, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ नॉर्मल कलर के हैं जैसे होते हैं। तो गाइस ये है, अभी तक तो बस हिरन ही दिखे हैं, और बाकी के जो हमारा मेन अट्रैक्शन है, लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, उसकी तलाश है, उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ पे दिखा रहा है सांबर, जहाँ देखो बस हिरन ही हिरन दिख रहे हैं। हिरन के अलावा अभी तक तो कोई जानवर दिखा नहीं है। बच्चों को लगी है प्यास, तो अभी जा कर के पहले थोड़ा बहुत पानी लेते हैं, बच्चों को पानी पिलाते हैं, बिकॉज़ गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बड़ी भयंकर। और आद्या परेशान है, इसको पीना है पानी। तो अभी बस बेटा 2 मिनट में ये आ गया आपके सामने रिफ़्रेशमेंट, और यहाँ से आप चाहे तो आइसक्रीम भी ले सकते हो। गाइस देख सकते हैं बच्चों की पार्टी शुरू हो गई है।
फाइनली काम की चीज़ तो इन्होंने ली नहीं और आइसक्रीम लेके बैठ गए हैं। और हमने लिए है लस्सी, क्योंकि यहाँ दिख गए हमारे को कुछ हिरन। और ये कितने सारे हिरन छोड़ रखे हैं, इनको शेर वेर को खिलाओ। ऐसे तो ये बढ़ते जाएंगे। भैया आप कहाँ लेके जाओगे? नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाएंगे सर, जिसमें इंडियन बाइसन है और फॉक्स है, टॉर्टोइज है। चलो आओ। क्रोकोडाइल कहाँ पे है? आगे सर, आओ बैठो। पीछे कौन है? बैठो। चलो भैया जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में इंडियन बाइसन है। ओ पाइथन है। अच्छा बाइसन पाइथन नहीं है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? बाइसन है बाइसन। अभी राइट में फॉक्स और टॉर्टोइज, अगर ये नहीं देख रहे तो आगे बढ़ो। कहाँ पे है? फॉक्स और टोटल सुबह देख के आएंगे भैया। देख के आओ, थोड़ा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग तो भाई भैया ने बोला कि भाई पहले वाइल्ड एनिमल देख लो, इससे पहले कि वाइल्ड एनिमल के जो पॉइंट्स हैं वो क्लोज हो जाएं। तो हम लोग वापस बैठ गए हैं और जा रहे हैं अभी वाइल्ड एनिमल देखने के लिए। राइनो मिल गया। राइनो आओ, राइनो को पकड़ते हैं, जल्दी आओ। कौन बंद हो गया? भालू कहाँ है राइनो? ओ पानी में पड़ा है। ये तो ऐसा लग रहा है कोई पत्थर है। अरे बाहर को आजा। ये है हिप्पोपोटामस, नाराज है शायद से, उस तरफ मुंह करके बैठा है। और ये देखो सामने मंकी जो है ना, ये बड़ा बदमाश मंकी है। ये जो पी रहा है ना ये लस्सी मेरी थी और मेरे से छीन के ले गया और अकेले पी रहा है, बच्चों को भी नहीं दे रहा है। अरे अपने बच्चों का सोच। अरे पीछे जा। अरे पीछे दिखा। अरे बाप रे, लड़ाई हो गई। बच्चा वाला रो रहा है। बच्चा रो रहा है और नहीं है। मम्मा आद्या कम, एक को दोगे तो सब आते हैं। मेन है कि हमारे को लायन टाइगर देखना है। बिकॉज मेन अट्रैक्शन तो वही है। क्रोकोडाइल तो दिख ही जाएगा, बाकी बर्ड्स तो हम देखते रहते हैं और अभी भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आद्या तो बहुत मस्ती में है। आद्या ने अभी सॉफ्टी खाई है। अभी आद्या आइसक्रीम लेके बैठी हुई है, अभी इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अभी एंजॉय कर रही है। आद्या हैप्पी है। और आओ जल्दी आओ ये ना। नो इट्स क्रोकोडाइल, इट्स क्रोको। आद्या का फेवरेट पेट क्रोकोडाइल। आद्या इसको घर पे लेके जाएगी पगली। कहाँ रखेगी इसको? आद्या ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है यार। और ये वाटर में भी नहीं है, बाहर है तो गर्मी भी नहीं लग रही ना। अभी आराम करने आया है ये। अभी हमने देखा क्रोकोडाइल, और बता देता हूँ मैं आपको कि क्रोकोडाइल जो है डायनासोर के ज़माने से इस धरती पर मौजूद है। पापा व्हेल क्यों नहीं जाता फिर? क्योंकि बेटा वो जितना हो सकता है अपनी एनर्जी को सेव करता है। बिल्कुल वैसे जैसे पापा संडे को सेव करते हैं एनर्जी। दोस्तों असली लायन तो बंद हो गया है, लेकिन अभी ये वाला लायन मिल गया है। जैसे वो लायन है वैसे ये लायन है, बंद हो गया वो तो। लायन को उल्टा पुल्टा कर दिया। गाइस कभी भी शर्ट पर पहन के आना, वरना आपका काम है बॉटल छुपाना उसके अंदर ऐसे। ये ऐसे बोतल छुपा के घूम रही है ताकि मंकी इससे बोतल ना छीने। तो गाइस फाइनली टाइगर तो मिल गया है, लायन इन्होंने बंद कर दिया है। लायन नहीं दिख पा रहा है वाइट है और ये वाइट टाइगर ही है। ये बच्चों को पीछे रखो, बच्चे पीछे रहो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ओए हेलो टाइगर। फिर बैठ गया। अबे सब लोग
मन का मौजी है वो। ये देखो गाइस, पहली बार देखा है वहाँ सामने पीकॉक अपने फेदर्स खोल के बैठा हुआ है। फाइनली एक लुक दे दिया। दोस्तों अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान चल पड़ा है। मौसम बड़ा प्यारा हो गया है। बच्चों की जान में जान आ गई है। जान में जान आ गई है। यहाँ पे है हमारा बंगाल टाइगर, आज का सुपरस्टार। बस बंद ना कर दिया हो। मेरा आज का सुपरस्टार। ये आपको पता है ये हमेशा अकेला रहता है। इसको अकेले रहना पसंद है। ये लायन के जैसे झुंड पे काम नहीं करता है, ये अकेला शिकार करता है। थोड़ा उठो, तनिक उठिए, आगे को आइए। देख के लगता है कितना कॉन्फिडेंट है ना आपा? जी बेटा, तो इसको देखिए, ये है आज का सुपरस्टार। गाइस ये है ऑस्ट्रिच। इसको कहते हैं सबसे बड़ा बर्ड, लेकिन लेकिन कमाल की बात ये है बर्ड होने के बावजूद भी ये उड़ नहीं सकता। ये बहुत तेज भागता है। आज देखो आ गया हमारे लिए आया, हमारे ऑस्ट्रिच आ गया। ऑस्ट्रिच, ये देखो ऑस्ट्रिच, इसको बोलते हैं सबसे बड़ा बर्ड, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। मोए 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 फा। अबे ऐसे ऐसे पंखा दिखा रहा है, उड़ तो तू पाएगा नहीं। ऐसे पंखे दिखा रहा है भाई हमारे को। अटैक तो नहीं कर देगा? है ये अटैक करेगा। अबे तेरी बर्डगिरी निकाल देंगे। चल अंदर घुस जा, वापस चला जा। और ये बिल्कुल एक इंसान की हाइट जितना है। इंसान से तो बड़ा ही है। बड़ा ही है। छोटा वाला बच्चा। तो अभी हम आगे जा रहे हैं स्नेक देखने। और आद्या क्या कह रही थी? आद्या को स्नेक से डर लगता है। क्यों डर लगता है आपको बताओ? मैंने ना अपनी ड्रीम में देखा स्नेक चला बैठ गया। आपने ड्रीम में देखा? हाँ। ड्रीम में देखा और खा गया मेरा। थंब पे खा गया स्नेक। फिर सब लोग खड़े होकर इसने भी मुझे बचाया नहीं। किसी ने बचाया भी नहीं आपको? और ड्रीम में आपको खा गया। इसके लिए हम खाए थे। इसके लिए आपको डर लग रहा था। और ड्रीम में हम क्या कर रहे थे? और वो आधा कट्टा हुआ था और मैं उसमें चल गई। अच्छा आधा ओके। कट्टा हुआ था। ड्रीम में हम भी तो सो रहे थे, कैसे बचाते? ये है लेपर्ड। जल्दी चढ़ ना। देखिए घूम रहा, ये रहा। ऐसे देखा, ऐसे बैठ के। तो ये है गाइस क्रोकोडाइल। ये देखिए सामने कैसे मुंह खोल के पड़ा हुआ है, हिल भी नहीं रहा है। कोई आया और मेरे को आपस में बातें कर रहे थे कुछ लोग ना, कह रहे थे कि यहाँ पे सब नकली है, ये सब टॉयज़ रखे हुए हैं इन लोगों ने, हिल भी नहीं रहे हैं ये। लेकिन उनको क्या पता कि जो क्रोकोडाइल होता है वो हिलता ही नहीं है, बिकॉज वो अपनी एनर्जी सेव कर रहा होता है। जैसे कि दीपा ने बताया, संडे को पापा करते हैं। वो बर्ड उसके पास चला गया है, लेकिन वो मुंह खोल के बैठा हुआ है। पता नहीं ये बर्ड जो होते हैं ना, इनके मुंह में जा कर के इनके टीथ से जो होते हैं जर्म्स डस्ट वो खाते हैं। हाँ, और ये आराम से मुंह खोल के बैठ रहे थे और डिस्टर्ब भी नहीं करते। ये है गाइस वुल्फ। वुल्फ का डैम सामने दिख रहा है और ये वुल्फ घूम रहे हैं। अभी थोड़ी सी बहुत नज़दीक थे, ये अचानक से भाग गए थे। इस तरफ को आया, अभी ये आया और ये कैमरे में कैद हो गया। नहीं दिख रहा। ये सोचता है कि ये बहुत चालाक है, लेकिन इसको पता नहीं है कि आद्या के पापा सबसे चालाक है। ऐसे क्या देख रहा है टुकुर टुकुर? यहाँ इधर 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 आओ। ये आया भेड़िया। भेड़िया आया, भेड़िया आएगी, आपने कहानी सुनी होगी। हाँ कुत्ते लग रहे हैं ये। तो दोस्तों
आए थे यहाँ पे हम लोग करीब 4:15 बजे एंट्री कर गए थे और 5:30 बजे तक का टाइम होता है यहाँ पे। लेकिन इसमें से इन्होंने लायन को, बियर को और भी बहुत सारे जो एनिमल्स है उसको टाइम से पहले ही अपने डेन में डाल दिया था, तो हम लोग नहीं देख पाए। अभी हाल फिलहाल अपना ये टूर करके जा रहे हैं और आद्या दोबारा से थक गई है। मैं भी थक गई इस बार तो। अब आद्या भी और दिया भी थक गई है। और यहाँ पे घूम रहा है लेपर्ड। बंद कर दिया उसको भी। उसको बंद कर दिया? जा अंदर चला गया। चला गया अंदर। बोलती चला जाता है। हाँ। बड़ा समझदार है। समझदार एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको। ये देखो सामने है बनियान ट्री। ये ट्री आपको क्या लगता है कितना साल पुराना होगा? ये 30 ईयर्स पुराना लगता है आपको? ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि ये ट्री नाना करते हुए भी कम से कम 250 साल पुराना हो सकता है। अभी इतना ऊंचा नहीं कि हो सकता है, पता नहीं। बहुत आराम से ये ट्री जो है 250 से बनियान क्यों रखा? 300 साल पुराना। हाँ, बनियान क्यों रखा इसका नाम? पता नहीं, इसको वैसे तो हिंदी में बोलते हैं बरगद का पेड़ और इंग्लिश में बोलते हैं बनियान ट्री। तो दोस्तों ये है इंडियन एलिफेंट। दिया, आपको पता है एलिफेंट की मेमोरी बहुत शार्प होती है। ये कई सालों तक रास्ते और लोगों को याद रखता है। कार की भी ऐसी मेमोरी होती, कम से कम एनिवर्सरी और बर्थडे तो याद रखते हैं। मेरी मेमोरी मेरी मेमोरी तो हमेशा अच्छी रहती है। ये सब लोग हमसे मुंह मोड़ दिए खड़े हैं, नाराज है क्या? जिसको देखो हिप्पोपोटामस हो, जो भी हो, टाइगर को छोड़ के सब लोगों ने हमसे मुंह फेरा हुआ है। ये लगता है सब नाराज हैं। टाइगर हमसे खुश है। टाइगर तो किसी से डरता ही नहीं है ना, तो वो तो खुद एक वो राजा का भी राजा है। तो ये है नेशनल जूलॉजिकल पार्क का एक फाउंटेन। अरे स्नेक वो स्नेक मिल गया, ऐसे मिल गया। ये ना स्नेक। अरे ये कैसे छोड़ दिया तुम लोगों ने? अब जू जो है हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं, बट देखते हैं कि हम लोग घर जा रहे हैं या दिया और आद्या के पापा ने कुछ सरप्राइज प्लान कर रखा हो। लेट्स सी। अच्छा आद्या, आपको घर जाना है कि कहीं और भी जाना है? कहीं और चलेंगे। डिस्टर्ब होता है, मेरा फोन काट देता है। और ये है एग्जिट का रास्ता। तो इसी के साथ जू का सफ़र समाप्त होता है और जाते हैं बाहर और जाके देखते हैं कि अगला बच्चों को हम लोग क्या दिखा सकते हैं। ये हमारे बच्चे थके हारे। ये तो इनकी हालत जब हो रही है जब इनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल था, इलेक्ट्रिक व्हीकल में घूम रहे थे। इसकी थक गया ये बच्चा। मिनट के स्टॉप पे रोक देता है, वहाँ से अपने आप वॉक करो। यस, बस अभी आपको ले चलते हैं कार में और सीधे सीधे घर लेके जाएंगे आपको, ठीक है? नहीं, अभी घर नहीं जाएगा, फिर कहाँ जाएगा अब? दिया की हाइट नापते हैं और उसकी भी। ये है हाइट नापने का मीटर और दिया दिख रही है 5 फुट 2 इंच। और आद्या है 3 फुट 9 इंच। आद्या 3 फुट 9 इंच की हो गई है भाई, वाह। और दिया एंड आद्या की मम्मी को भी नाप दे। वो भागी, वो देखो भागी भागी सबसे पहले वो बाहर आ गए हैं, कार के पास आ गए हैं। अगर आपको ये वाला आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर। आज के लिए बाय। ओके, बाय बाय। गाइस, जब जू से बाहर निकलते हैं या जू में आप जब एंट्री करते हैं तो यहाँ लेफ्ट एंड राइट साइड में मार्केट है, खाने की मार्केट। आप जो मर्जी यहाँ से खा पी सकते हैं। देखिए सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं।
और ये है इसका एंट्री एग्जिट गेट। और ये हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हुए देखिए। और जब हम यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी गाड़ी आ रही है। गाइस, पीछे है हमारे दिल्ली का सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर, जो कि जनपद कनॉट प्लेस में स्थित है। ऐसा कहते हैं कि ये मंदिर जो है पांडवों ने बनवाया था और ये महाभारत काल से यहाँ पे स्थित है। इस पापा ने आज बहुत बुरा वाला एडवेंचर कर दिया हमारा। हम लोग इतनी लंबी हनुमान मंदिर की लाइन में लगे हुए हैं, इधर से उधर जाएगी। अब कह रहे और कराएंगे, देखते हैं। अभी और एडवेंचर होएगा, आज का दिन एडवेंचरस है। पूरी आँख में मिट्टी जा रही है, तेज हवा चल रही है। दिल्ली का प्राचीनतम हनुमान मंदिर। की